हेलो वेलकम टू आईपी सेंटर। तो देखिए एफवाईजीपी सेमेस्टर 1 जिसका भी सेशन 2023 से 2027 है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि सर एईसी सब्जेक्ट क्या चुने। यानी कि आपको भी कन्फ्यूजन होगा कि एईसी सब्जेक्ट क्या रखना है। जैसे कि सेमेस्टर 1 में एईसी सब्जेक्ट में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी रखना होगा या फिर इंग्लिश रखना होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ये कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, ठीक है। बहुत से कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होगा और आपको जो है विद्या गैस है वो मार्केट में भी अवेलेबल हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एईसी सब्जेक्ट में हमको हिंदी पढ़ना है या फिर इंग्लिश पढ़ना है, तो आप विद्या गैस किस सब्जेक्ट का खरीदोगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आपका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एईसी हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। देखिए आपको सेमेस्टर 1 में जो पढ़ना है वो एईसी 1 में पढ़ना है हिंदी या फिर इंग्लिश। तो सबसे पहले हम एईसी 1 में हिंदी देखेंगे, ठीक है, कि एईसी 1 में किसको हिंदी रखना होगा या फिर किसको इंग्लिश रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे। तो देखिए एईसी 1 में हिंदी वही रख सकता है जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एईसी 1 में इंग्लिश वही रख सकता है जो नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो देखिए अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा कि हम ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आते हैं या फिर सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ह्यूमैनिटीज़ और ये सोशल साइंस क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस और नेचुरल फिजिकल साइंस ये कैसे आपको पता चलेगा। तो ये आपको पता चलेगा आपका मेजर पेपर क्या है, यानी कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है, ठीक है। देखिए जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराते होंगे तो आपने एक सब्जेक्ट चुना होगा, ठीक है, जिसको मेजर पेपर या फिर ऑनर्स पेपर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे सेमेस्टर 1 में तो आप किसी भी सब्जेक्ट से लिए होंगे, ठीक है। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन लिए होंगे या फिर हिस्ट्री में एडमिशन लिए होंगे या फिर किसी और अन्य सब्जेक्ट से एडमिशन लिए होंगे, ठीक है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि आप जो ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं या सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा वो हम आपको आगे बताते हैं। तो देखिए ये जो लिस्ट है ये ह्यूमैनिटीज़ का लिस्ट है, ठीक है। इसमें 9 सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 9 सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें सबसे पहला है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुडमाली, संथाली और फारसी सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 9 सब्जेक्ट दिया है ये सारा सब्जेक्ट जो आता है वो ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आप जो है ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं और आपका जो सेमेस्टर 1 में एईसी 1 जो होगा वो हिंदी होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा हम देखेंगे सोशल साइंस का लिस्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 9 सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें भी 9 सब्जेक्ट है, तो आप लोग का जो 9 सब्जेक्ट इसमें हो गया और 9 सब्जेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें हो गया पूरा आप लोग का 18। तो ये जो लिस्ट है इसमें आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, अगर आप सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं या फिर आप जो ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं तो आप जो एईसी 1 में रख सकते हैं वो हिंदी रख सकते हैं, ठीक है। आपको एईसी 1 में हिंदी पढ़ना है, ठीक है। और ये दोनों में से अगर आप ये 18 सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट नहीं आता है तो आप जो एईसी 1 में सेमेस्टर 1 में जो रख सकते हैं वो इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। तो देखिए एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो एक सब्जेक्ट लेते हैं वो फिजिक्स लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें फिजिक्स है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जो 9 सब्जेक्ट है इसमें फिजिक्स है, तो इसमें फिजिक्स नहीं है, ठीक है। और सोशल साइंस का लिस्ट है इसमें भी फिजिक्स नहीं है, ठीक है। तो दोनों में जब फिजिक्स नहीं है यानी कि 18 ये सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स नहीं आता है, तो साधारण सा बात है कि आपको जो एईसी 1 में पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इंग्लिश, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग जो सब्जेक्ट का लिस्ट है इसमें देख लीजिएगा और देखने के बाद अगर इसमें आपका सब्जेक्ट आता है तो आपको जो एईसी 1 में हिंदी पढ़ना है, और अगर इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं आता है तो सेमेस्टर 1 में जो एईसी 1 में पढ़ना है वो आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक और ज़रूरी बात कि जो ये सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 2 में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा, जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपको जो हिंदी पढ़े, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 में आपका हिंदी पढ़े हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको जो पढ़ना होगा इंग्लिश पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कि सेमेस्टर 1 में जो अभी हिंदी पढ़ेंगे उसको सेमेस्टर 2 में जो पढ़ना होगा वो इंग्लिश पढ़ना होगा, और जो सेमेस्टर 1 में अभी इंग्लिश पढ़े हैं उसको सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो एईसी 1 सब्जेक्ट का रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को एईसी 1 में हिंदी या फिर इंग्लिश का सिलेबस चाहिए होगा कि जैसे कि एईसी 1 में हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, अगर सिलेबस चाहिए होगा तो आप लोग जो व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसमें हम सेंड कर देंगे या फिर अगर कमेंट कीजिएगा तो वीडियो भी बना देंगे, ठीक है।